नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है वाल्व टाइमिंग डायग्राम। पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों का डिस्कस करेंगे। तो 4 स्ट्रोक इंजन का करेंगे, 4 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन के वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है वाल्व टाइमिंग डायग्राम, इसमें किस तरीके से जो थ्योरेटिकल वाल्व डायग्राम होता है वो इससे क्या डिफरेंट रहता है, वाल्व लीड क्या है, वाल्व लैग क्या है, वाल्व ओवरलैप क्या होता है और एडवांटेज क्या होते हैं। तो सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम से होता क्या है। तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम क्या है? अ वाल्व टाइमिंग डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ के रूप में, जैसे कि ये डायग्राम बनाए गए हैं दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन के वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिखाने के लिए हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम को बनाते हैं कि उसमें क्या होता है कि कब वाल्व ओपन हो रहा है और कब वाल्व क्लोज हो रहा है। तो यही चीज़ को दिखाने के लिए वाल्व टाइमिंग डायग्राम बनाया जाता है। तो देखते हैं, पॉइंट डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक्सप्लेन वाल्व टाइमिंग डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता देता हूँ टर्म्स क्या क्या है इसमें। तो जहाँ पे FIS लिखा हुआ उसका मतलब है फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट। जहाँ पे FIST लिखा होगा वहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन स्टॉप हो जाएगा। फिर है IVO क्या होता है? इनटेक वाल्व ओपन। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि IVO इस जगह पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे इनटेक वाल्व ओपन हो गया है। तो यही एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है सब चीज़। तो IVC क्या होता है? इनटेक वाल्व क्लोज। जैसे यहाँ है कि इनटेक वाल्व क्लोज हो गया है इस जगह पे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनटेक वाल्व क्लोज। सेकंड है EVO, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे EVO लिखा गया है। तो EVO का मतलब है एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगला है EVC का मतलब एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। तो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो गया है, जैसे इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो गया है। और बाकी TDC और BDC ये तो आपको पता ही होगा, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर होता है। तो अब एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वाल्व टाइमिंग डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो ये है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो इसमें आपको पता है ऊपर ये TDC है, नीचे BDC है, बॉटम डेड सेंटर। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रोक होता है हमारा वो होता है सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान तो 20 डिग्री पहले ये वाल्व ओपन हो जाता है। कौन सा? इनटेक वाल्व। तो यहाँ पे दिखाया गया है 20 डिग्री पहले ओपन हो जाता है इनटेक वाल्व। और उसके बाद TDC से जब पूरा TDC से 20 डिग्री पहले खुल गया और उसके बाद ये BDC है, तो BDC के 35 डिग्री बाद तक ये खुला रहता है। तो क्या है, जो ये नीले कलर से दर्शाया गया है ये पूरा यहाँ पे इतना, तो ये क्या है, इनटेक वाल्व इतनी देर तक ओपन रहेगा। फिर नेक्स्ट है जो वॉयलेट कलर में दर्शाया गया है। तो इस समय क्या हो रहा, कंप्रेशन हो रहा है। तो जब यहाँ पे इनटेक वाल्व क्लोज हो जाएगा उसके बाद यहाँ तक कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। फिर क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ डिग्री पहले, कितने 35 डिग्री पहले ये TDC है, ये जो ब्लैक लाइन है ये आपको दिख रही होगी, ये टॉप डेड सेंटर की लाइन है। तो टॉप डेड सेंटर से 35 डिग्री पहले से स्पार्क होना शुरू हो जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक में ही। हो कंप्रेशन स्ट्रोक रहा, साथ में स्पार्क भी हो रहा है क्योंकि TDC से 35 डिग्री पहले तक हो रहा है और TDC के 10 डिग्री बाद तक ये स्पार्क होता रहेगा। उसके बाद TDC के बाद पावर स्ट्रोक हो जाता है। तो पावर स्ट्रोक का क्या, 10 डिग्री तक उसमें स्पार्क करता रहेगा और उसके बाद पावर स्ट्रोक हो जाएगी। तो वो क्या 35 डिग्री पहले खत्म हो जाता है पावर स्ट्रोक, यानी कि खत्म तो नहीं होता लेकिन जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन हो जाता है किससे, 35 डिग्री BDC से पहुंचने पे। यानी कि जब पिस्टन नीचे पहुंचने वाला ही होता है पावर स्ट्रोक में, तो उससे 35 डिग्री, यानी कि BDC यहाँ पे है तो यहीं पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। तो क्या होता है, EVO मतलब 35 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में पूरा राउंड DDC के भी 10 डिग्री बाद तक ये वो खुला ही रहता है एग्जॉस्ट वाल्व और यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपने एक कंडीशन देखी होगी, जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये TDC के बाद भी खुला है 10 डिग्री तक, और जो इनटेक वाल्व है ये 20 डिग्री पहले खुला हुआ TDC से। तो यही जो दो कंडीशन होती है यहाँ पे, ये देख पा रहे होंगे आप, ये 30 डिग्री का जो गैप है, 10 डिग्री बाद जब वाल्व बंद होता है एग्जॉस्ट वाल्व, और 20 डिग्री पहले जब
एग्जॉस्ट वाल्व इनटेक वाल्व खुलता है। तो ये टोटल 30 डिग्री का बनाता है। तो इस समय क्या दोनों वाल्व खुले रहते हैं, इनटेक वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी। तो इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं, वाल्व ओवरलैप पीरियड कहते हैं। तो ऑप्शन जो तीसरा है वाल्व ओवरलैप, तो इसी कंडीशन को हम वाल्व ओवरलैप कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो जो ये सक्शन है, सक्शन को यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया गया है, फिर कंप्रेशन को वॉयलेट कलर से दर्शाया गया है, एग्जॉस्ट को रेड कलर से और पावर स्ट्रोक को ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो यही बनते हैं कि टीडीसी से कितने डिग्री पहले इनटेक वाल्व ओपन होता है पेट्रोल इंजन में। तो पूरा पूछा जाएगा कि पेट्रोल इंजन में टीडीसी से कितने डिग्री पहले इनटेक वाल्व ओपन हो जाता है। तो कितने होता है, डायग्राम बना के दे रखा है, आपको ध्यान रखना है डायग्राम का। तो 20 डिग्री पहले। अगर बाद के लिए पूछता है बीडीसी के कितने डिग्री बाद बंद होता है, तो 35 डिग्री बाद बंद होता है। सेम क्वेश्चन एग्जॉस्ट वाल्व के लिए भी हो सकता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होने के लिए भी हो सकता है। और जो इन चार के अलावा जो पांचवा क्वेश्चन होगा वो होगा कि जो पेट्रोल इंजन है 4 स्ट्रोक इंजन का, तो उसमें जो ओवरलैप पीरियड है वो कितने डिग्री का होता है। तो ये भी पूछ सकता है। तो 30 डिग्री का होता है पेट्रोल इंजन में ओवरलैप पीरियड। तो ये था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब डिस्कस करते हैं डीजल इंजन का, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का वाल्व टाइमिंग डायग्राम। सेम है, इसमें सेम कलर से बनाया गया है। सक्शन स्ट्रोक में आपको ब्लू कलर से दिखाई देगा और कंप्रेशन स्ट्रोक वॉयलेट कलर से, और ग्रीन कलर से पावर स्ट्रोक और रेड कलर से एग्जॉस्ट स्ट्रोक आपको देखने को मिलेगा। अब करते हैं इसको डिस्कस। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो इनटेक वाल्व है ये हो रहा है टीडीसी से 25 डिग्री पहले ओपन हो रहा है। पेट्रोल में कितना हो रहा था 20 डिग्री, डीजल में कितना हो रहा है 25 डिग्री। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन किसी से चलता है, ज़्यादा एयर की रिक्वायरमेंट होती है डीजल इंजन में। तो इसीलिए क्या ये 25 डिग्री पहले ही खुल जाता है, यानी कि 5 डिग्री और एडवांस खुल जाता है पेट्रोल इंजन से, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर सिलेंडर के अंदर एंटर कर सके। उसके बाद ये यहाँ से पूरा, जब पूरा सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है बीडीसी के बाद भी ये 30 डिग्री तक खुला रहता है और 30 डिग्री के बाद बंद होता है। तो आईवीसी लिखा हुआ इनटेक वाल्व क्लोज हो जाता है बीडीसी के 30 डिग्री के बाद। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये वॉयलेट कलर में देख पा रहे होंगे आप, ये यहाँ से कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो गया और टीडीसी के 5 डिग्री पहले से जो फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो स्प्रे करता है इंजेक्टर डीजल का स्प्रे करता है, तो वो टीडीसी से 5 डिग्री पहले स्प्रे करना शुरू कर देता है डीजल का इंजेक्टर। और कब तक करता है, 25 डिग्री तक करता है टीडीसी के बाद तक। तो इतने टाइम तक डीजल इंजेक्ट करता है इंजेक्टर। उसके बाद पावर स्ट्रोक हो जाता है, पावर बन जाती है, धमाका हो जाता है। तो उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक खत्म होने से पहले, यानी कि जब पावर स्ट्रोक के टाइम पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ बीडीसी है, तो बीडीसी से कितने 45 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है ईवीओ, तो क्या इसका मतलब है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। तो 45 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है वो बाहर चली जाती है। तो एग्जॉस्ट वाल्व जो ओपन होता है पूरा बीडीसी के 45 डिग्री पहले खुल जाता है और टीडीसी के 15 डिग्री बाद तक ये खुला रहता है। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे 15 डिग्री बाद बता रहा है एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। तो इससे क्या होता है, तो ये जो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो रहा जो 15 डिग्री बाद टीडीसी के, और इनलेट वाल्व 25 डिग्री जो पहले खुल रहा है टीडीसी से। तो यही जो पूरा गैप होता है 40 डिग्री का, जो ये 40 डिग्री का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, ये 40 डिग्री, तो यही क्या कहलाता है ओवरलैप पीरियड कहलाता है डीजल इंजन का। क्योंकि इस समय इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों सेम समय पे खुले हुए हैं। तो इसी पीरियड को क्या कहते हैं, वाल्व ओवरलैप पीरियड कहते हैं। तो कितना होता है, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं कि डीजल इंजन का वाल्व ओवरलैप पीरियड कितना होता है, तो कितना होगा 40 डिग्री होगा। पेट्रोल का कितना होता है 30 डिग्री होगा। फिर सेम है इनटेक वाल्व कितने डिग्री पहले ओपन होता है डीजल इंजन में, तो 25 डिग्री। पेट्रोल इंजन का पूछेगा तो 20 डिग्री। सेम क्वेश्चन पूछेगा अगर एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कब होता है, तो आपको बताना है 30 डिग्री 35 डिग्री। फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कितने डिग्री पहले होता है, डीजल इंजन में होता है 45 डिग्री पहले ओपन हो जाता है।
पेट्रोल में होता है 35 डिग्री पहले ओपन होता है। क्लोज कब होता है एग्जॉस्ट वाल्व? पेट्रोल इंजन में होता है 10 डिग्री टीडीसी के बाद, डीजल में होता है 15 डिग्री टीडीसी के बाद। तो इतने सारे क्वेश्चंस इन वाल्व टाइमिंग डायग्राम से बन सकते हैं। तो आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में कोई सा भी इन सभी क्वेश्चन में से कोई सा भी एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलेगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और वाल्व लीड और वाल्व लेग भी डिस्कस कर लेते हैं अभी वीडियो ख़त्म करने से पहले। तो वाल्व लीड यही है कि जो टीडीसी है, ये टीडीसी की लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो इससे जो 25 डिग्री पहले ये इंटेक वाल्व ओपन हो रहा है, तो इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं, क्योंकि वाल्व क्या जो थियोरेटिकल वैल्यू है, थियोरेटिकल में क्या होता है कि टीडीसी पे जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तो तब सक्शन स्ट्रोक में वाल्व खुलता है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है 25 डिग्री पहले खुल रहा, तो इसी को क्या कहते हैं हम वाल्व लीड कहते हैं। सेकंड है वाल्व लैग। तो वाल्व लैग क्या होता है, अब जैसे ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो गया तो ये क्या टीडीसी पे खत्म बंद हो जाना चाहिए था एग्जॉस्ट वाल्व, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व क्या है 15 डिग्री बाद बंद हो रहा है, तो इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं वाल्व लैग, क्योंकि वाल्व क्या जो उसकी समय है उससे बाद में बंद हो रहा है, तो इसको हम वाल्व लैग कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट डिस्कस कर चुके हम, वाल्व लीड, वाल्व लैग और वाल्व ओवरलैप। अब एडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज यही होता है कि जो वाल्व टाइमिंग को जो एडजस्ट करा जाता है आगे पीछे, तो उससे क्या फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है और जैसे कुछ भी मिस फायरिंग वगैरह भी नहीं होती है। तो इसीलिए क्या जो थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम होता है थियोरेटिकल, वो इससे डिफरेंट रहता है और एक्चुअल वाला इस तरीके से काम करता है जो हमारी व्हीकल्स में गाड़ी में काम करता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आई होगी। तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की क्लासेस के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।